नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर तो आपको लग ही गई होगी कि एनडीए में अब बहुत खटपट हो चुका है। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि चिराग पासवान अब ये सोच रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि एनडीए के समीकरण को मैंने कल परसों आपको समझाया था 2 दिनों तक लगातार कि आंकड़ा यहाँ इसलिए अटका हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बात लगता है कि चिराग पासवान को अगर ज़्यादा सीटें देंगे तो वो फिर सरकार का हिस्सा बन जाएंगे। और चिराग पासवान को भी यही बातें चाहिए कि वो 2 विधायकों के साथ नीतीश के किसी काम नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हें अपनी दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह जब चाहे निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना व्यवस्था कर दिया जाए कि नीतीश कुमार आगे से इस तरह से अनदेखी ना कर सके लोजपा की। इसके लिए क्या करना होगा? सरकार का ऐसा हिस्सा बनना पड़ेगा, इतने विधायक जिता कर लाने होंगे जिससे नीतीश कुमार की सरकार बने और आवश्यकता पड़े तो बिगड़े भी। तभी नीतीश कुमार इस डर से ही प्रेम करेंगे, यानी भय बिन होत न प्रीत। अब इस समीकरण के हिसाब से भूपेंद्र यादव की हालत बहुत खराब हो गई। भूपेंद्र यादव बिहार के भाजपा के प्रभारी हैं और फिलहाल एनडीए गठबंधन में शुरुआती, मैं इस बात को यह समझिएगा, इस जो तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, शुरुआती जो तालमेल है इसकी जिम्मेवारी इनको दी गई है। यानी अगर मामला इनके हाथ से निकलेगा तो फिर अमित शाह वापस आएंगे, समीकरण बनाएंगे, 19-20 करके सभी को सुलटा कर यहाँ से वापस निकलेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमित शाह के आते आते चिड़िया चुग जाए खेत, और ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम आपको बता देते हैं। अंतिम जो आंकड़ा, ये तीसरी मीटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, 2 बार दिल्ली में मुलाकात और तीसरी बार बिहार में डेरा डालना। भूपेंद्र यादव बिहार में लगातार डेरा डाले हुए हैं। उसका कारण है कि वो चिराग पासवान और रामविलास पासवान को मनाकर यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी प्रभारिता पर भी अब खतरा आ गया है। किस तरह का कोऑर्डिनेशन आप कर पा रहे हैं जब संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे हैं दल? लेकिन कारण है, नीतीश कुमार, अब कुछ चैनल्स तो खबर ऐसी चला रहे हैं कि नीतीश कुमार 23 सीट से ज़्यादा देना ही नहीं चाहते हैं चिराग पासवान को, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। 30 सीटों का नीतीश कुमार ने कब का ऑफर दे दिया है चिराग पासवान को। तब ये आंकड़ा कैसे काम करता है समझिएगा। ये ऐसे नहीं है कि 30 सीट देकर अपनी कितनी भी सीटें हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार 2 शर्तों पर यहाँ तैयार है। पहला क्लॉजेस है, इफ देन दिस, ऐसे होगा। अगर नीतीश कुमार 120 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ 120 सीट से 1 सीट भी घटने को तैयार नहीं है। अगर घटना है तो भाजपा अपनी सीटों को घटाए, यानी भाजपा जो अगर 120-30 का आंकड़ा अगर दिखता है तो ये 90 सीटें भाजपा के लिए बस बच रही हैं, और भाजपा को 80 सीट पर अगर जाना है तभी जाके कहीं ना कहीं चिराग पासवान को 40 सीटें दी जा सकती हैं। ऐसे में एक रास्ता निकाला गया था, रास्ता ये निकाला गया था कि 30+2 कर दिया जाए, यानी 2 जो कहीं ना कहीं मनोनीत कर सकते हैं नीतीश कुमार MLCs, उनकी तरफ से मौका दिया जाए। और जिसे पिछली बार दिया गया था राज्यसभा की 1 सीट, वैसे ही 2 MLC की सीट दे दी जाए चिराग पासवान को और उनको 30 सीटों पर निपटा दिया जाए। लेकिन यही चिराग पासवान चाह नहीं रहे। चिराग चाह रहे हैं कि कम से कम 20 से ज़्यादा विधायक उनके जीत कर आए, और इसके लिए उन्हें कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन कर रहा है। इस बार का चुनाव थोड़ा टफ होने जा रहा है। बहुत तरह के आंकड़े, बहुत तरह के समीकरण, बहुत तरह की गणनाएं काम करेंगी। हो सकता है कि कुछ सीटों पर क्लीन व्हाइट वॉश एनडीए कर जाए और कुछ सीटों पर क्लीन व्हाइट वॉश महागठबंधन कर जाए, लेकिन बाकी सीटों पर जबरदस्त मैं कहूँ तो जबरदस्त फाइट है। यानी इस बार का चुनाव बहुत टफ होने वाला है विधायकों के लिए, पार्टियों के लिए। अपना जो आंकड़ा सोचकर दिमाग में चल रही हैं उससे 10 सीटें ज़्यादा लेकर ही चलेंगी सब पार्टियां, ताकि विधायकों की संख्या जितनी चाहिए उतनी मिल जाए। अब ये रहा एनडीए का फिलहाल समीकरण। लेकिन खबर यह है कि जब भूपेंद्र यादव ने 30+2 का आंकड़ा सामने रखा चिराग पासवान के, तो वो फिर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता हूं, 35 भी नहीं। हालांकि अंदर के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 35 सीट पर चिराग राजी हो जाएंगे, लेकिन भूपेंद्र यादव के हाथ में ये चीज़ नहीं है। वो चाह कर भी 5 सीटें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इन 5 सीटों पर उनका अधिकार है ही नहीं। नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कि सीटें कहीं से भी इनकी बढ़े। खबर तो ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अगर इस 30 के अलावा, यानी इन 30 सीटों के अलावा जितनी सीटें
चिराग पासवान की बढ़ेंगी, सुनिए ध्यान से, जितनी सीटें चिराग पासवान की बढ़ेंगी उतनी ही सीटें भाजपा को नीतीश की भी बढ़ानी पड़ेंगी, यानी भाजपा को डबल घाटा होगा। अगर 5 सीटें बढ़ाती है भाजपा अपने कोटे से तो 5 नीतीश कुमार को भी देना पड़ेगा, और इसी तरह से घटाते घटाते सीटें ऐसी बात हो जाएगी कि भाजपा खुद चली आएगी 50 सीटों पर, फिर भी एनडीए का समीकरण बनने नहीं जा रहा। तो ये कंफ्यूजन आखिर दूर कैसे होगा, ये कैसे सब कुछ संभलेगा? इसको समझाने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे समीकरण निकाल दिए हैं। मांझी जी की एंट्री का भी रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन बात यह है कि चिराग पासवान क्या करेंगे ऐसी परिस्थितियों में। तो चिराग पासवान के ने अब दूसरा रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान अपने ज़माने के सबसे तगड़े भू वैज्ञानिक यानी मौसम वैज्ञानिक हैं, और वो समझ लेते हैं कि किस तरफ जाने वाली है इस बार करवट। और इसी हिसाब से खबर ये है, अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और वो राज्यसभा सांसद भी हैं, और अभी कुछ दिनों पहले से उनकी फिर से मन में महत्वाकांक्षाएं जग गई हैं अध्यक्ष बनने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने दावा किया है कि रामविलास पासवान इनसे लगातार संपर्क में हैं, कांग्रेस की तरफ आना चाह रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस भी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान नहीं बात कर पा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, और ये बातें राहुल गांधी सोनिया गांधी तक पहुंचाने में अखिलेश सिंह भी असमर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश सिंह को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से समय नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे दो बातें तो बिल्कुल साफ हो जा रही हैं। एक कि रामविलास पासवान ने इनके मार्फत से, अखिलेश सिंह के मार्फत से ये समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं सीटों का समीकरण जो एनडीए में नहीं मिल पा रहा है वो कांग्रेस गठबंधन में चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं संपर्क नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। एक खबर जो मैंने इससे पहले चलाई थी कि अध्यक्ष नहीं बदल रहा है बिहार में कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं सत्यापित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर अखिलेश सिंह की बात सुन ही नहीं रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और उन्हें बात करने के समय ही नहीं मिल रहा है, तो उस वैसे व्यक्ति को वो अध्यक्ष क्यों बनाएंगे? ये बातें कहीं ना कहीं साबित होती है। यानी पिछली खबर और मेरी ये खबर दोनों अपने आप को ऑटो करेक्ट कर देती हैं। इस हिसाब से रामविलास पासवान की एंट्री को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब संशय भी है। अब जिस तरह का दावा अखिलेश सिंह कर रहे हैं और जिस तरह का दावा उनके माध्यम से मीडिया कर रही है कि उन्हें अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया है। यानी या तो रामविलास पासवान उनसे संपर्क में है या वे खुद संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और ये भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि दोनों तरफ से लोग टूटने वाले हैं। हालांकि चिराग पासवान ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो इस गठबंधन में जो एनडीए है उसके प्रारूप को बदल भी सकते हैं। आने वाले समय में एनडीए का प्रारूप खुद भी बदल सकता है, और हो सकता है कि उन्हें सारी सीटों पर खुद भी चुनाव लड़ना पड़े। इन तीनों समीकरणों के लिए वो तैयार है। यानी ए एनडीए में भी रहेंगे, बी महागठबंधन में जा सकते हैं, तीसरा बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अकेले। आपको बता दें कि रामविलास पासवान पहले भी कांग्रेस के कोटे से केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होगी कि अगर रामविलास पासवान कांग्रेस की तरफ अपना रुख करें। लेकिन जिस तरह से खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है अखिलेश सिंह ने, कहा जाता है कि बहुत नज़दीकी लोगों में से माने जाते हैं सोनिया गांधी जी के, अपने सहूलियत से वो मिल पाते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात वो कह रहे हैं कि नहीं हो पा रही है बात, तो जरूर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में ऐसा समीकरण बन सकता है? क्या कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की स्थिति महागठबंधन में काफ़ी बढ़ गई है। कल जब राहुल गांधी ने अगस्त का अल्टीमेटम दिया और ये बातें कही कि महागठबंधन का जो फाइनल प्रारूप है वो कांग्रेस को ही बनाना है, तेजस्वी ने इस बात के लिए हामी भर दी है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सारे बातें सही भी लगती हैं, और कहीं कहीं जब आपस में आंकड़ों को जोड़ा जाता है, बयानों को जोड़ा जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन भी पैदा हो रहा है। आपको क्या लगता है, बिहार में एनडीए में चिराग पासवान का अब रहना सही है या वो रास्ता बदल देंगे? अगली खबर में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। इन खबरों का लगातार आपके मोबाइल स्क्रीन में पहुंचना साबित करता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास खबरें नहीं आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बाद ऑल दबाइए, ताकि सारी खबरें, सब अपडेट्स जो मैं लेकर आ रहा हूं आपको मिल जाए। धन्यवाद।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।